हेलो एवरीवन, आपका अंजिशा स्टडीज़ में स्वागत है। आज हम जानेंगे पिछले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एवरीवन। नियो ग्रोथ ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अजिंक्य रहाणे को बनाया है। छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने वाली कंपनी है नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ये समझौता 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ये पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एपी माहेश्वरी की जगह ली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे? तो एपी माहेश्वरी जो फरवरी 2021 में सेवा मुक्त हुए हैं। वर्तमान में वह सीआरपीएफ के विशेष डीजी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 मार्च 2021 से 30 सितंबर 2022 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के लिए होगी। ओके, और ये वर्तमान में डीजी हैं, डीजी के रूप में कार्यरत है सीआरपीएफ में। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सीआरपीएफ का गृह मंत्रालय के तहत भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। तो इसका मुख्यालय है दिल्ली। यानी कि आप इसे ऐसे लर्न रख सकते हैं कि गृह मंत्रालय, जैसा कि हमारा मंत्रिपरिषद के अंडर आता है गृह मंत्रालय, तो मंत्रिपरिषद हमारी दिल्ली में बैठती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लर्न रख सकते हैं कि गृह मंत्रालय भी दिल्ली में है। तो सीआरएफ अगर गृह मंत्रालय के अंडर में आता है तो वो भी दिल्ली में ही होगा। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीके सिन्हा जो हाल ही में खबरों में थे, किस पद से हटाए गए हैं? ओके, तो ये प्रधानमंत्री के सलाहकार थे जो कि अब हट गए हैं। ओके, पिछले 5 वर्ष में भी यही थे इनके साथ। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनसीटीएडी का अनुमान 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो उन्होंने अनुमान लगाया कि 5% बढ़ेगी। आया है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% तक संकुचित होने का अनुमान लगाया था। 2021 में प्रबल वसूली का रिकॉर्ड और 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है यहाँ पे। और इसके बारे में जानेंगे हम। यूएनसीटीएडी ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके लिए 4.7% बताया गया है। और आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूएनसीटीएडी के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनसीटीएडी की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 में हुई थी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनके द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव इस समय 51 वर्ष की हो गई हैं, जो पिछले 30 वर्षों से भारतीय रेल की सेवाओं में बतौर ट्रेन ड्राइवर के पद पर नियुक्त हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या रखा गया है? ई संजीवनी। ई संजीवनी नामक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवाओं जो कि 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। इस डिजिटल सेवा ने देश भर में औसतन 35,000 रोगियों के साथ हाल ही में 3 मिलियन परामर्शों को पार कर दिया है। ओके, तमिलनाडु परामर्शों की संख्या सबसे ऊपर है यहाँ पर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124 इन्फेंट्री बटालियन ट्यूटोरियल आर्मी के कप्तान कौन बने हैं? तो अनुराग ठाकुर, तो जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर में 4 बार भाजपा सांसद रह चुके जनरल दलवीर एस सुहागा द्वारा प्रादेशिक सेना के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना के कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो हिमाचल वालों के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हिमाचल के पर्सन हैं।
और यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में बहुत आते हैं कि इस समय कौन प्रधानमंत्री है किस देश का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें प्लीज़। और यहाँ पे आपको बताया जाए तो चौथी बार बने हैं ये, तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कोई चौथी बार बन जाए, तो फिर ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्क रूटे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क रूटे नियुक्त हैं। और इससे रिलेटेड आपसे ज़रूरी नहीं है यही पूछा जाए कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये भी इस टाइम चर्चा में चल रहे हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। ओके, और यहाँ पे नीदरलैंड की मुद्रा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जैसा कि नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड देश की मुद्रा है यूरो। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलहू हसन। और भारत और बहरीन नौसेना के बीच शुरू हुआ है कौन सा अभ्यास, PASSEX अभ्यास। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बहरीन देश की राजधानी क्या है, मनामा। बहरीन देश की मुद्रा बहरीन दिनार है और बहरीन देश के क्राउन है सलमान बिन अहमद अल खलीफा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, IQ द्वारा वर्ष 2020 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित कौन सी राजधानी को घोषित किया गया है, तो नई दिल्ली है इसमें। वहीं विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में नामित किया गया है। वहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो चीन का शिनजियांग है। और भारत का गाजियाबाद, बुलंदशहर, विसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी जैसे अन्य 9 शहर प्रदूषित शहरों की सूची में रखे गए हैं। तो ये है आज की अपडेट। नेक्स्ट वीकली अपडेट आपको नेक्स्ट वीक में दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड